क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल अपने को दिए हैं, उनकी रेडियाई क्या दी है 5 और 3 सेंटीमीटर, लेंथ क्या निकालना है अपने को, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए दो सर्कल ड्रॉ किए मैंने, सर्कल क्या है कंसेंट्रिक और इसका सेंटर क्या लिया मैंने O। मान लीजिए ए बी क्या है इसमें, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, समझना बात को। ए बी क्या है इसमें, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, और ये जो कॉर्ड है ये स्मॉलर को कहां टच करती है, मान लो P पर टच करती है। क्लियर है? तो OA, OB और OP इसको हमने ज्वाइन कर दिया। समझना बात को आप। दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए हैं सेंटर्ड एट पॉइंट O। AB क्या है इसमें, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल जो स्मॉलर को P पे टच करती है, और OA क्या है इसमें, देखिए OA हो गया, OA और OB क्या है इसमें, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, और OP क्या है इसमें, इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, और OP क्या है इसमें, स्मॉलर सर्कल की रेडियस भी है। हम लिखते हैं इसमें निकालना क्या है इसमें, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, मतलब AB की लेंथ अपने को निकालना है। लेट कंसेंट्रिक, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स बी सेंटर्ड एट पॉइंट O। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिए, उनका सेंटर क्या है O पे। लेट AB be the chord of larger circle which touches the smaller circle at point P. Hence AB is tangent for the, hence AB is tangent to the smaller, hence AB is tangent for smaller circle। देखिए let two concentric circles be centered at point O, let AB be the chord of larger circle which touches the smaller circle at point P, hence AB is tangent for smaller circle। देखिए AB स्मॉलर सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, लेकिन बिगर सर्कल के लिए क्या है, वो कॉर्ड है। तो कॉर्ड की लेंथ अपने को निकालना है। लेंथ ऑफ कॉर्ड AB ये अपने को फाइंड आउट करना है। आप ये देखो OB क्या है इसमें, OP क्या है स्मॉलर सर्कल के लिए रेडियस, और AB क्या है स्मॉलर के लिए टेंजेंट। आपको पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। आप लिख सकते हैं कि सिंस रेडियस OP परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AB, देयरफॉर ट्राइंगल OPA, देखिए क्योंकि ये एंगल 90 बन जाएगा तो OPA क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर इन ट्राइंगल OPA क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? क्योंकि OP क्या है इसमें, स्मॉलर सर्कल की रेडियस, और AB क्या है लार्जर सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन स्मॉलर के लिए क्या टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसलिए ट्राइंगल OPA क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AB, रेडियस क्या है इसमें OP, तो क्या लगा देंगे इन ट्राइंगल OPA पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है स्टेटमेंट, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h क्या हो जाएगा इसमें OA, और बिगर रेडियस क्या दिया 5 सेंटीमीटर, ये कितना है
5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा h कितना हो जाएगा OA स्क्वायर, हम ट्राइंगल OPA ले रहे हैं, P कितना हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे OA कितना है 5, OP 3 सेंटीमीटर और AP अपने को निकालना है। तो AP स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना आ गया 16। तो यहां से अगर AP अगर आप निकालो क्या हो जाएगा रूट में 16, तो AP कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। AP कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर। अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे हम, देखिए AB स्मॉलर सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, लेकिन लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड है। और आपको पता है कि सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट। आप लिखिए सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल bisect the chord, bisect the chord, hence क्या हो जाएगा AP इज इक्वल टू BP। क्योंकि OP क्या है स्मॉलर की तो रेडियस है, लेकिन स्मॉलर से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्योंकि दोनों का सेंटर तो सेम है, दो सर्कल दिए हैं, तो सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, AB क्या है लार्जर के लिए कॉर्ड और स्मॉलर के लिए टेंजेंट, तो सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वो क्या करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट। तो इसलिए AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BP, ये आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, देयरफॉर AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP, और ये कितना है 2 इंटू 4, तो AB कितना आ गया, ये आ गया 8 सेंटीमीटर, और AB क्या है इसमें लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये अपना फाइनल आंसर। फिर से देखिए आप, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, AB एक लाइन ली हमने, वो लार्जर के लिए तो कॉर्ड है लेकिन स्मॉलर के लिए टेंजेंट है, तो लिखा भी है मैंने कि लेट AB बी द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P, हेंस AB इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। अब रेडियस OP टेंजेंट AB ये आपस में क्या रहेंगे परपेंडिकुलर, तो ट्राइंगल OPA में क्या लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ट्राइंगल OPA क्या बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाला हमने AP। अब जो AB है वो लार्जर सर्कल के लिए क्या है कॉर्ड, और सेंटर दोनों का सेम है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट। तो इसलिए AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BP, तो AB कैसे निकालेंगे ट्वाइस ऑफ AP, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ये अपना फाइनल आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। देखिए डायग्राम दे रखा है, एक सर्कल है उसको सर्कमस्क्राइब करता है क्वाड्रिलेटरल ABCD। अपने को प्रूव क्या करना है इसमें, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये अपने को दे रखा है, क्लियर है। तो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज करके हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए फ्रॉम फिगर इट कैन बी observe that dr is equal to ds। समझना, हमारे पास 4 एक्सटर्नल पॉइंट हैं। आपको पता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल। ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं। मतलब अगर ये सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल। आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी लेंथ क्या होती है आपस में इक्वल। ये हम थ्योरम प्रूव भी कर चुके हैं। तो dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ds, आप लिखिए इसमें टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट D, इसको ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अगेन सिमिलरली क्या हो जाएगा cr इज इक्वल टू CQ, क्या हो जाएगा टेंजेंट on the circle from point C, from point C, क्लियर है, ये हो गया। अगला क्या हो जाएगा देख लो,
सी से टेंजेंट ड्रॉ की सर्कल के ऊपर सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, डी से ड्रॉ की डी आर इज इक्वल टू डी एस, बी से ड्रॉ करेंगे तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अगेन क्या हो जाएगा, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सेम स्टेटमेंट, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट बी। इसको थर्ड इक्वेशन ले लिया। एक और कर दो, एपी इज इक्वल टू ए एस, एपी इज इक्वल टू ए एस। अगेन टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। देखिए चारों इक्वेशन में हमने सेम स्टेटमेंट यूज किया, नया कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। कौन सा कॉन्सेप्ट कि किसी भी पॉइंट से अगर हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, पॉइंट क्या होना चाहिए एक्सटर्नल, तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। इसीलिए डी आर इज इक्वल टू डी एस, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट डी, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट सी, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट बी, और ए पी इज इक्वल टू ए एस, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। ये चारों पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की, जो कॉन्सेप्ट यूज किया हमने वो लिख दिया। आपको बोर्ड एग्जाम में भी इस तरीके से ही करना है, आप ऐसे डॉटर मत कर देना, जो भी स्टेटमेंट है वो हर बार अपने को कंप्लीट तरीके से लिखना है। अब क्या करिए, इन चारों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। आपको पता है कि जब इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करते हैं, एलएचएस में एलएचएस को ऐड करेंगे और आरएचएस में आरएचएस को। तो क्या हो जाएगा, डी आर प्लस सी आर, ये हो जाएगा डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इज इक्वल टू सबका आरएचएस, डी एस प्लस सी क्यू, डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। ठीक है, अब अपने को प्रूव क्या करना था इसमें, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। जो प्रूव करना उसके हिसाब से हम अरेंज करेंगे टर्म्स को, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। अब ये देखो इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, डी आर प्लस सी आर मिला के क्या बनेगा, सी डी। ये साथ में वैसे भी दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी आर प्लस सी आर, इनको साथ में लिखा ऐसे ही, बी पी प्लस ए पी इनको साथ में रखा। अब देखो यहां ds और as मिला के क्या बनेगा, ad। तो ds को और as को मैंने साथ में रखा, ds प्लस, सारे प्लस में तो अरेंज कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद ds प्लस as मिला के बनेगा ad, और क्या बचा, सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू, इसको साथ में लिखा मैंने। क्लियर है, चारों इक्वेशन को हमने ऐड किया, एलएचएस में एलएचएस को ऐड करेंगे और आरएचएस में आरएचएस को। अब जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टर्म्स को अरेंज कर देंगे। अपने को ए बी प्लस ए डी लेके आना है। अब देख लो ए बी किससे मिलकर बना है, ए पी प्लस बी पी से, और सी डी किससे मिलकर बना है, डी आर प्लस सी आर से। वही हमने अरेंज किया, देखो ए पी प्लस बी पी, डी आर प्लस सी आर, और ए डी किससे मिलकर बना है, ए एस प्लस डी एस, उसको साथ में रखा। बी सी किससे मिलकर बना है, बी क्यू प्लस सी क्यू, उनको साथ में रखा। बात समझ में आ रही है। तो डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर क्या हो जाएगा, सी डी, सी डी, बी पी प्लस ए पी ये मिला के हो जाएगा ए बी, डी एस प्लस ए एस मिला के हो जाएगा ए डी, और सी क्यू प्लस बी क्यू ये मिला के हो जाएगा बी सी। और जो अपने को प्रूव करना है उसके हिसाब से अरेंज कर दीजिए, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। फिर से देखिए एक बार, डायग्राम दे रखा है, सभी में सेम स्टेटमेंट यूज करना है कि टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट डी। चारों पॉइंट को लिया हमने 1 बाय 1, जो उनसे टेंजेंट ड्रॉ होगी सर्कल के ऊपर, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। डी को लिया तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, सी को लिया तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, बी को लिया तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ए को लिया तो ए पी इज इक्वल टू ए एस। चारों पॉइंट क्या इसमें एक्सटर्नल, जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल के ऊपर, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। वही कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने 4 इक्वेशन फॉर्म की, उनको ऐड किया, जो प्रूव करना है उसके हिसाब से टर्म्स को अरेंज किया, लास्ट में अपना